जय श्री हरि भक्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए भगवान विष्णु से जुड़ी कहानी लेकर आए हैं। आखिर शेषनाग पर क्यों सोते हैं भगवान विष्णु? क्या सच में उनके फन पर टिकी है धरती? आइए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, तब तब किसी न किसी रूप में भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। हर अवतार में अलग सीख देते हैं। यह बात सच है कि भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ है, परंतु शेषनाग का साथ उनके हर अवतार से जुड़ा हुआ है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु शेषनाग पर ही क्यों सोते हैं? और क्या ये सच में पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है? आज हम आपको इससे जुड़े कई अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेषनाग यानी सर्प पर शयन करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु जगत का पालन करने वाले देवता हैं। भगवान विष्णु उपयुक्त समय पर मानव जाति का मार्गदर्शन करते हैं। शास्त्रों में भगवान विष्णु का स्वरूप सात्विक यानी शांत, आनंदमयी तथा कोमल बताया गया है। वहीं दूसरी ओर भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है शांताकारम भुजशयनम, यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप और गौर करें तो यह प्रश्न अथवा तर्क भी मन में आता है कि आखिर काल के साए में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है? हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है, जिस पर वे आराम करते हैं। दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इसमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व अहम होते हैं, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है। तो काल रूपिणी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। कई मौकों पर व्यक्ति टूटकर बिखर भी जाता है। अतः भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना भी भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का प्रतीक है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रहों को पकड़ के रखा है और वे भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यदि भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड, ग्रहों और तारों के प्रतीक है, तो वास्तव में यह महत्व जायज है। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। पुराणों में तो ऐसा भी कहा गया है कि भगवान विष्णु का यह रूप समय का मार्गदर्शक है। भगवान विष्णु के प्रत्येक अवतार में बुरी शक्तियों का नाश करने के लिए शेषनाग भगवान विष्णु के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने विश्व के पाप से बचाया है। त्रेता युग में शेषनाग ने लक्ष्मण का रूप लिया था, जबकि द्वापर युग में वे बलराम के रूप में थे और दोनों ही जन्मों में उन्होंने राम और कृष्ण की सहायता की थी। आप सभी को यह भी पता होगा कि जब बालकृष्ण को वासुदेव यमुना नदी पार कर गोकुल के नंदगांव पहुंचा रहे थे, तब शेषनाग ने ही अपने फन से बारिश के पानी को रोककर उनकी रक्षा की थी। ऐसा माना जाता है कि शेषनाग भगवान विष्णु के रक्षक के तौर पर काम करते हैं, इसलिए उन्हें सांपों के बिस्तर पर लेटा हुआ दिखाया जाता है। शेषनाग के फन पर पृथ्वी के टिकने का रहस्य आइए जानते हैं। शेषनाग को ब्रह्मा जी धरती को अपने ऊपर धारण करने को कहते हैं। शेषनाग जी आदेश के पालन हेतु पृथ्वी को अपने फन पे धारण कर लेते हैं। धरती के भीतर, ना कि धरती को बाहर, खुद को वायुमंडल में स्थित करके पृथ्वी को अपने ऊपर धारण करते हैं। पृथ्वी की संरचना, यांत्रिक लक्षणों के आधार पर पृथ्वी को स्थलमंडल, एस्थेनोस्फीयर, मध्यवर्ती, मेंटल, ब्रह्मकोण और आंतरिक कोण
में बनता जाता है। रासायनिक संरचना के आधार पर भूपटरी, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ब्रह्मकोड और आंतरिक कोड में बांटा जाता है। ऊपर की भूपटरी प्लेटों से बनी है और इसके नीचे मेंटल होता है, जिसमें मेंटल में इस निचली सीमा पर दाब 140 पास्कल पाया जाता है। मेंटल में संवहनीय धाराएं चलती हैं, जिनके कारण स्थलमंडल की प्लेटों में गति होती है। इन गतियों को रोकने के लिए एक बल काम करता है, जिसे भूचुंबकत्व कहते हैं। तो क्या भूचुंबकत्व ही शेषनाग है? कहा जाता है कि शेषनाग के हजारों फन हैं। भूचुंबकत्व में हजारों मैग्नेटिक वेव्स हैं। शेषनाग के शरीर अंत में एक हो जाता है, मतलब एक पूंछ है। भूचुंबकत्व की उत्पत्ति का केंद्र एक ही है। शेषनाग ने पृथ्वी को अपने फन पे टिका रखा है। भूचुंबकत्व की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई है। शेषनाग के हिलने से भूकंप आता है। भूचुंबकत्व की हिलने से भूकंप आता है। वैदिक ग्रंथों में इसी भूचुंबकत्व को ही शेषनाग कहा गया है। विशेष क्रोट का विस्तार मेंटल के नीचे है, अर्थात 2890 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, किंतु यह भी दो परतों में विभक्त है, ब्रह्मकोड और आंतरिक कोर। ब्रह्मकोड तरल अवस्था में पाया जाता है, क्योंकि यह द्वितीयक भूकंपीय तरंगों एस तरंगों को सोख लेता है। तो यह कह देना कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर स्थित है मात्र कल्पना नहीं, बल्कि एक सत्य है कि पृथ्वी शेषनाग भूचुंबकत्व की वजह से ही टिकी हुई है। ये शेषनाग भूचुंबकत्व के फन पे स्थित है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।